जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा। यीशु आया जिंदगी में मेरे और लाई नई जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जय मसीह की। जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपने समय को निकालकर इस वचन को देखना चाहा। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर पास्टर रिचर्ड जॉन टाइप करें और आपको वहाँ पर और भी सारे संदेश मिलेंगे। अपने रिश्तेदार को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। प्रभु के वचन के समान गिफ्ट दूसरा कोई नहीं है। न जाने ये वचन उनके उद्धार के लिए कब काम में आएगा, उनके हीलिंग के लिए कब काम में आएगा आप नहीं जान सकते, लेकिन भेजना आपको ज़रूरी है। ये एक अच्छा सुसमाचार का क्रिया है, इस क्रिया को आप करें। दंड के पुनरुत्थान के सेकंड पार्ट में आते हैं। मैंने आपको बताया है कि पहले पार्ट में दंड के पुनरुत्थान के लिए कौन उठता है। जिसने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए उठते हैं। और बुराई परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, योहा परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? बुराई यह है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखना सबसे बड़ा गुनाह है। यह सबसे बड़ी बुरी बात है और जो ये नहीं करता है वो दंड की यातना के लिए पुनरुत्थित हो जाएगा। दूसरी बार हम देखेंगे, दूसरी बार कौन दंड की आज्ञा के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा, पुनरुत्थित हो जाएगा। बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना का 3:18 में लिखा है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। नाम पर विश्वास नहीं किया। अगर आप एक नाम पर विश्वास नहीं करते, बहुत लोग बहुत नामों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कौन से भी नाम हो जाए, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करना यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में गुनाह है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। हालेलुया। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों बहुत नामों पे विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में पापों की क्षमा है, जिस नाम में हर घुटना टेका जाएगा, हर जबान कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, नाम पर है। हालेलुया। मैं आपको कहना मानता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि दूसरे नाम से स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। अगर आप दूसरे नाम से आओगे तो स्वर्ग का द्वार आपके लिए नहीं खुलेगा, लेकिन आप यीशु के नाम से आओगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा। आपको एक बड़ी पुरानी बात याद होगी।
क्योंकि हमारे स्कूल के दिनों में हम पढ़ते थे अलादीन और 40 चोर के बारे में। और वो अलादीन और 40 चोर वो गुफा के सामने आता है और गुफा के सामने आकर एक नाम को पुकारता है। उसी नाम पुकारने के बाद ही वो दरवाज़ा खुलता है, बाकी दूसरा कौन सा भी नाम पुकारने से दरवाज़ा नहीं खुलता। उसी तरह उससे भी बढ़कर मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। स्वर्ग का दरवाजे केवल उसी के नाम से खुलते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहे थे और पैदा हो गए, तब बाइबल हमें ये बताती कि उसको यीशु ये नाम दिया है और सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है कि उस नाम में उद्धार मिले, उस नाम में पापों की क्षमा है, उस नाम में जीवन है, दूसरे कौन से ही नाम में नहीं है। अगर आप यूहन्ना का 10 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा है कि वो भेड़ों का चरवाहा है और वो दरवाजे से आता है। उसके पहले बहुत से आए, लेकिन वो अलग अलग रास्ते से आए, लेकिन एक ही है जो दरवाजे के रास्ते से आया है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक ही है, वो दरवाजे के रास्ते से आया है, क्योंकि वो चोर नहीं है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में हम देखते हैं शैतान जो चोर है वो अन्य माध्यम से आने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको सामने दरवाजे से आने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, आकाश और पृथ्वी के अंदर एक ही नाम है जो मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के पापों के लिए और मनुष्य को स्वर्ग में ले जाने के ताकत रखता है और स्वर्ग के दरवाजे को खोलने की ताकत रखता है। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और जिन लोग ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है उनको उद्धार मिला है, उनको जीवन मिला है, उनको चंगाई मिली है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ वो एक ही नाम है, हालेलुया। बाकी बहुत नाम है, कुछ काम के नहीं है, लेकिन एक नाम है बड़ा काम का है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। इसलिए जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधते हैं यीशु के नाम से, वो स्वर्ग में बांधा जाता है। जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, स्वर्ग में खुला जाता है। जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, क्योंकि वो नाम में सामर्थ्य है। दूसरे नाम लियो कुछ नहीं होगा, दरवाजे नहीं खुलेंगे, स्वर्ग नहीं खुलेगा, आप अनंत काल के दंड के पुनरुत्थान में रहोगे। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, आप और मैं एक ही नाम है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाम से बहुत प्रेम करते हैं, 10,000 में सुंदर है, हालेलुया। He is a rose of Sharon, he is a lily of the valley, he is a bright and morning star, he is the fairest of 10,000। सबसे मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे प्यारा नाम यीशु नाम है, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे पुत्र के नाम पर आपने विश्वास नहीं रखा, और ये सबसे बुरी बात है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं रखोगे तो आप दंड के पुनरुत्थान के लिए खड़े हो जाओगे, दंड के पुनरुत्थान के लिए यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाओगे, और आपको दंड दे चुके हैं, आप दंड की आज्ञा पा चुके हैं, क्योंकि आपने यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया है, हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया है उनको सबको उसने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है, स्वर्ग का अधिकार दिया है, हालेलुया, चंगाई का अधिकार दिया है। ओ थैंक यू फॉर द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ, और हम और एक बात देखेंगे। पहले हमने देखा मसीह पर जो विश्वास नहीं करते वो दंड के पुनरुत्थान के लिए खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, पुनरुत्थित हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं रखता वो दंड के पुनरुत्थान के लिए वो उठाया जाएगा। नंबर 3 आज हम देखते हैं यूहन्ना का 3:19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है। देखो बाइबल कहती है दंड की आज्ञा का कारण यही है, दंड की आज्ञा का कारण दूसरा कुछ नहीं है। दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि इनके काम बुरे थे, हालेलुया। जब हम अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्यार करते हैं, जब हम अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूं कि आपको दंड के पुनरुत्थान के लिए आपको जी उठा वो गुनाह है। अगर आप ज्योति को प्यार नहीं करते, और वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
वो जीवन की ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। और उस जगत की ज्योति पर अगर आप प्यार नहीं करते, वचन ज्योति है, अगर वचन पर आप प्यार नहीं करते हैं लेकिन आप अंधकार के ऊपर प्यार करते हैं, अंधकार के लिए आप खर्चा करते हैं, अंधकार की बातों को ऐश के लिए पैसा खर्चा करते हैं, अपने जिस्म देते हैं, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं, आप अगर अंधकार पर ज्यादा ज्योति से प्यार करते हैं वो गुनाह है, वो गुनाह है। और बाइबल हमें यह बताती है 19 के अध्याय में, इसका स्टार्ट बड़ा अच्छा है। और दंड की आज्ञा का कारण, दंड की आज्ञा का कारण क्या है? उसके पुत्र पर विश्वास नहीं रखना। दंड की आज्ञा का कारण क्या है? उस यीशु के नाम पर विश्वास नहीं रखना। और दंड की आज्ञा का कारण क्या है? अंधकार पे ज्यादा प्यार करना। आज प्यारे मित्रों, लोग ज्योति से ज्यादा अंधकार पर प्यार करते हैं क्योंकि उनके काम अंधकार के हैं। हालेलुया, बहुत सारे काम अंधकार के हैं। मैं आपको कहना मांगता हूं, अच्छे अच्छे जो सेवक हैं उनके भी बहुत से अंधकार के कभी कभी काम में चले जाते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूं कि आपको रिपेंट करना है, वापस आना है और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश और ज्योति में चलना है, वचन के ज्योति में चलना है। ज्योति से आप निकट आए। बाइबल हमें कहती है, बहुत अच्छा लगता है कि 20 का वचन भी अच्छा लगता है। यूहन्ना 30 का 20 में लिखा है, क्योंकि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति से बैर रखता है, ज्योति के निकट नहीं आता है, यह भी गुनाह है। अगर आप कहते हैं मैं ईसाई है, आप कहते हैं कि मैं मनुष्य है लेकिन मैं ज्योति के लिए निकट नहीं आता, यीशु मसीह जो ज्योति है उसके निकट नहीं आता, प्रभु का वचन जो ज्योति है उसके निकट नहीं आता, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, जो ज्योति से दूर भागता है, मैं आपको कहना मांगता हूं, जिसके जिसके जीवन में पाप है वो ज्योति के निकट नहीं आता, जिसके अंधकार के कर्म है वो ज्योति के निकट नहीं आता। जो अंधकार को एंजॉय करना चाहता है वो प्रकाश को कभी एंजॉय नहीं कर सकता है, और जो प्रकाश को कभी एंजॉय नहीं कर सकता है वो अपने अंधकार के कामों को एंजॉय करता है। और मैं आपको कहना मांगता हूं, जो अंधकार पर प्रेम करता है, प्रीति करता है, वो परमेश्वर के दृष्टि में सबसे गुनाहगार है, वो भी एक गुनाह है। हालेलुया, और ये गुनहगार है प्रभु के दृष्टि में। बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसिया में लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो खुदा के सेवक, पास्टर पर, सेवक पर वो प्रेम नहीं करते, वो बड़ा उनके पास नहीं आते, उनके पास नहीं बैठ सकते, ज्योति के पास नहीं बैठ सकते, ज्योति के निकट नहीं आ सकते। नहीं, उनको बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। जब कभी आपको परमेश्वर के दासों के साथ, उनके साथ प्रभु के वचन के आदान प्रदान के समय, प्रार्थना के समय, प्रभु के वचन सुनने के लिए आपको अगर तकलीफ होती है, आपको अगर मजा नहीं आता है, तो मैं आपको कहना मांगता हूं कि आप आध्यात्मिक बीमार हैं, आत्मिक बीमार हैं। आप ज्योति को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूं कि आप ज्योति से दूर रहना पसंद करते हैं, वो गुनाह है। बहुत सारे लोग, उनको पास्टर अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हम लोग चले जाते हैं शाम के हाउस विजिट के लिए, और टीवी सीरियल का अच्छा प्रोग्राम होता है, उसी समय हम पहुंच जाते हैं। उनके एक अच्छे कार्यक्रम का प्रोग्राम, अच्छा कार्यक्रम कुछ शाम को बना रहता है, उसी में हम पहुंच जाते हैं। उनका अच्छा एक मूड बना होता है, और उस मूड के समय में अच्छे अच्छे उनके दोस्त लोग आकर पार्टियां के लिए जमा होते हैं और हम पहुंच जाते हैं, तो बड़ा उनको तकलीफ होता है और कहते हैं पास्टर जी चला जल्दी कर लेना, और हमारे जल्दी की राह में और जल्दी जल्दी हमको चाय पिलाकर भगा देते हैं, और फिर बाद में वो एंजॉय करते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूं, ज्योति को जो एंजॉय नहीं करता, वचन को जो एंजॉय नहीं करता, वचन की सहभागिता को एंजॉय नहीं करता, अगर आपके पास्टर को आप एंजॉय नहीं करते, खुदा के भक्तों को और दासों को आप एंजॉय नहीं करते, आराधना को एंजॉय नहीं करते, स्तुति को एंजॉय नहीं कर सकते, परमेश्वर को धन्यवाद देने में एंजॉय नहीं कर सकते, आप मध्यस्थी की प्रार्थना में एंजॉय नहीं कर सकते, तो मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये परमेश्वर के दृष्टि में गुनाह है, ये परमेश्वर के दृष्टि में गुनाह है। अगर आप अंधकार को ज़्यादा प्यार करोगे तो अपने आप को ज़्यादा प्यार करोगे, ये गुनाह है। अपने आप के शरीर के लालसा को पूरा करने के लिए बहुत लोग अपने शरीर पे बहुत प्यार करते हैं, शरीर को दुखी नहीं करना चाहते हैं,
शरीर के डिमांड को पूरा करना चाहते हैं। अरे मेरा शरीर, अरे शाम हो गई है, 7 बज गए हैं, बस अब तलब हो गया, मेरा शरीर थोड़ा दारू के लिए मेरा शरीर बड़ा बेचैन हो गया है। शरीर के डिमांड को पूरा करते हैं, व्यभिचार के डिमांड को पूरा करते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूं, पोर्नोग्राफी के डिमांड को पूरा करते हैं, गॉसिप के डिमांड को पूरा करते हैं, बदनामी दूसरे की करने के लिए बहुत सारा समय मिलता है। मैं आपको कहना मांगता हूं, बहुत सारे लोग गॉसिप के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं और बुला बुला कर घर में लोगों को बिठाते हैं, और बताइए, पोहा खाइए, ये खाइए, जलेबी खाइए, लड्डू खाइए, मगर गॉसिप चालू रखिए और घंटों निकल जाते हैं। और घंटों निकलने के उनका आनंद को देखे कितना बढ़िया आनंद से वो गॉसिप एंजॉय करते हैं। काश उतने आनंद से प्रभु के वचन और प्रकाश को कभी एंजॉय किया होता। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, जो गुनाह है वो गुनाह है, और ये प्रभु के दृष्टि में गुनाह है कि आप अंधकार को ज़्यादा प्यार करें, आपके शरीर को ज़्यादा प्यार करें। बाइबल में जितने बड़े संत हैं वो अपने शरीर पर कभी प्यार नहीं किया। और पौलुस कहता है, आई क्रूसीफाई माई सेल्फ डेली, मैं रोज क्रूस पर अपने आप को दे देता हूँ, ताकि मैं नहीं जीऊँ, मुझ में ख्रिस्त, मुझ में यीशु मसीह, मुझ में मसीह दिखाई पड़े। हालेलुया। ऐसे चैलेंज के लोग आज सेवा करना चाहते हैं। चाहिए वो डुप्लीकेट लोग आ गए हैं जो चैनबाजी के लिए सेवा करते हैं, खाने पीने के लिए सेवा करते हैं। उनके मुंह में कभी बलिदान नहीं है, उनके मुंह में सिर्फ है, हमको दीजिए सर पैसा, हमको दीजिए, हम आपको बड़े बड़े प्रोफेसी देंगे, आपको जो चाहते हैं हम देंगे, और हमें जो चाहते हैं वो आप दीजिए। मैं आपको कहना मांगता हूँ, वचन के सिवा किसी पर भी प्यार मत करें, अंधकार पर प्यार मत करें, अपने आप पर प्यार मत करें, अपने बच्चों पे ज़्यादा प्यार मत करें। और जिस दिन आप ज़्यादा प्यार करोगे, पर प्रभु यीशु से, वचन से ज़्यादा प्यार अपने आप पर करोगे तो बीमारी आएगी। अपने आप बच्चों पर ज़्यादा प्यार करोगे तो तकलीफ़ आएगी। अपने पत्नी पे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे, खुदा से ज़्यादा प्यार करोगे तो तकलीफ़ आएगी। इसलिए परमेश्वर कहा कि परमेश्वर तेरा खुदा, इसके ऊपर पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्यार कर। लव यू दाई गॉड, पहला प्यार, प्रायोरिटी, प्रथमता अगर किसी को है तो प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, अगर आप अंधकार से प्यार करते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं, प्रभु से बढ़कर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्रभु से बढ़कर अपने धन, अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, अपने बंगले से प्यार करते हैं, अपने एसी से प्यार करते हैं, मैं आपको कहना मांगता हूँ वो गुनाह है। और ये गुनाह प्लीज़ मत कीजिए। आप प्रकाश में आ जाइए और ज्योति में आइए। ज्योति से आप फेलोशिप रखिए, ज्योति पे चलने वाले से बातें करना शुरू करें। हालेलुया। बाइबल हमें और भी अच्छा लिखती है कि रोमी के 8:1 में बाइबल ऐसे लिखता है, Those who are in Christ Jesus, there is no condemnation for them। जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो आपको दंड की आज्ञा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है तो आपको बिल्कुल दंड की आज्ञा नहीं है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह में कैसे आ सकता हूँ? विश्वास के द्वारा मैं प्रभु यीशु में आ सकता हूँ। उसको ग्रहण करने के द्वारा, उसकी बातें, उसके लहू को ग्रहण करने के द्वारा और उसके बलिदान को ग्रहण करने के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह में आता हूँ। और जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह में आता हूँ, उसके परिवार में आता हूँ, उसके वचनों में आता हूँ, उसके आज्ञाओं में आता हूँ, तो मैं आपको कहना मांगता हूँ कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा कभी नहीं होगी। आप दंड की आज्ञा में नहीं आओगे। लेकिन आप प्रभु यीशु के परिवार के अंदर नहीं है, बाहर है। आप चर्च जाते हैं लेकिन आप प्रभु यीशु के परिवार में नहीं है। आप पश्चाताप नहीं किया है, अपने पश्चाताप का फल नहीं बताया है। आप सिर्फ रिचुअल्स और सारे विधियां कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना मांगता, कोई विधि आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगी। लेकिन आप पश्चाताप करोगे और पश्चाताप के फल बताओगे तो आपको निश्चित रूप से स्वर्ग मिलने वाला। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, अगर आपको कोई गलत प्रचार करता है कि आप अगर चर्च में आते तो आपको स्वर्ग मिलेगा, नहीं मेरे प्यारे मित्रों, आपको यीशु के परिवार के अंदर आना है, विश्वास के अंदर आना है, वचनों के अंदर आना है। उसको रिजेक्ट मत कीजिए। और जो कोई रिजेक्ट करेगा वो दंड की आज्ञा के लिए उठेगा, क्योंकि उस पर दंड की आज्ञा घोषित किए हैं। He is condemned because he has not in Jesus Christ।
इन क्राइस्ट, हालेलुया। आप और मैं इन क्राइस्ट में रहे, यीशु मसीह के अंदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नूह के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। नूह के बारे में क्या है? नूह के बारे में यही है कि परमेश्वर ने नूह को उस जहाज के अंदर लिया और जितने जहाज के बाहर थे वो सारे मर गए। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के जहाज के अंदर आते हैं, यीशु मसीह के बलिदान के अंदर आते हैं, लहू के अंदर आते हैं, आप मिलाप वाले तंबू के अंदर आते हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूं, जो अंदर आता है उसी को उद्धार है। अगर आप बाहर हैं, बाहर आपको उद्धार नहीं है, तो बाहर आप कंडेम्ड है। लेकिन दोज हू आर इन क्राइस्ट जीसस, जो यीशु मसीह में है, उनको दंड की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड फॉर इट। और मैं आपको और एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना का 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचनों को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में वो प्रवेश कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना मांगता हूं, मृत्यु से पार करने वाला अगर कोई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो इसी कार्य के लिए दुनिया में आया है, इसी का धर्म के लिए नहीं आया है कि हर व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाए। ये मृत्यु उनको नहीं समझता था, ये दूसरा मृत्यु के बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इसलिए वो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग से आकर मानव के अवतार को लिया है। वो हमारे मध्य में आया है और मध्य में आकर हमको उस अनंत काल के जीवन के बारे में बताता है, उस अनंत काल के मृत्यु के बारे में बताता है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बातों पर, उस यीशु मसीह के नाम पर अगर आप विश्वास करोगे, तो आप मृत्यु को पार कर चुके हैं। हालेलुया, आमीन। कभी कभी आप याद करो कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है और आपका कोई बड़ी प्यार करने वाली व्यक्ति आपकी, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो अंदर है और आप बाहर रुके हैं, टेंशन में हैं और आप डॉक्टर के बाहर आने के इंतजार कर रहे हैं और सडनली देर होती है, आपका टेंशन बढ़ते रहता है। मृत्यु में मेरे प्रियजन हैं, क्या उससे वो बाहर निकलेंगे? क्या उसके अंदर वो खत्म हो जाए? दो बातें आपके सामने, मृत्यु के अंदर वो बीमारी के अंदर खत्म हो जाएंगे, क्या वो वहां से बाहर आएंगे? और सडनली डॉक्टर बाहर आता है और आपको कहता है, आपका पेशेंट मृत्यु से पार हो गया है, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है आपके प्रियजन का। कितना खुशी होता है, अरे मेरा प्रियजन मृत्यु से पार हो गया है। मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर मनुष्य 60-70 साल के शरीर के लिए इतना खुश हो सकता है, तो उस अनंत काल के लिए कितना खुश होना चाहिए कि प्रभु ने अनंत काल के मृत्यु से पार कर कर आपको जीवन में ले चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो जाए। मैं आपको कहना मांगता हूं, एक ही है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको मृत्यु से पार कर सकता है। आमीन। बहुत आए वो मृत्यु में रहे और उसका पुनरुत्थान ये बातें बताता है कि उसने मृत्यु पर जय पाया है। अभी क्या आप मृत्यु पे जय पाए परमेश्वर को चाहते हैं? क्या आप मृत्यु पर जय पाया व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं? क्या आप मरे हुए को चाहते हैं? ये आपके सामने चॉइस है। मैंने तो ये चॉइस कर लिया है कि जो मृत्यु से जी उठा है, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर दिया है, जिसने मृत्यु के डंक को खत्म कर दिया है, जिसने मृत्यु को पार कर दिया है और जीवित हुआ है, तो मैं तो उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मुझे वो अनंत जीवन चाहिए। मुझे मृत्यु से पार जाना है, मुझे मृत्यु में दूसरे मृत्यु में रहना नहीं है, मृत्यु के पार जाना है। अगर मृत्यु के पार कोई ले जा सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। रोमियो का 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए से जिलाया है, तो निश्चित उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुंह से अंगीकार करोगे और विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जी उठाया है, तो उद्धार 100% आपका है। हालेलुया। हम मुंह से अंगीकार करना चाहिए। आमीन। विश्वास क्या करता है? मुंह से अंगीकार करने के लिए हमें मदद करता है। क्या अंगीकार करना है?
ये अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए वो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा है। ये अंगीकार जब हम करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है, मोक्ष मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, मृत्यु से पार जाते हैं, जीवन मिलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बाजू में और 2 चोर थे। उसमें का एक चोर प्रभु यीशु मसीह को कहता है, अंगीकार करता है कि प्रभु हाँ हम तो गलत है लेकिन आप सही हैं प्रभु। जब भी आप आपके राज वैभव में आएंगे मुझको याद करना। और प्रभु ईश्वर ने उसको कहा, आज तू मुझ बराबर, तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उद्धार एक क्षण में आता है। उद्धार को कर्मों से कष्ट नहीं करना पड़ता, शरीर से कष्ट करके उद्धार कमाए नहीं जाता। एक क्षण में विश्वास के द्वारा उद्धार आता है। लेकिन मनुष्य को क्या है मालूम, वो कर्मों से उद्धार चाहता है। वो खुदा का भी उपकार नहीं चाहता। नहीं चाहिए तेरा उपकार, तेरे काम मुझको बोल। एक पैर पर खड़ा रहना है, मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझको उद्धार मेरे कष्टों से चाहिए। मैं शरीर को दंड देना चाहता हूँ, मुफ्त नहीं चाहिए। और हम देखते हैं मुफ्त प्रभु यीशु उद्धार देता है तो लोग आने को नहीं चाहते, क्योंकि उनको मुफ्त में डर लगता है और पे करने के बाद उनको लगता है कि नहीं ये सच है। बहुत सारे लोग पेमेंट करके भी नरक में जाने वाले हैं, और हम जो है विदाउट पेमेंट विश्वास करके स्वर्ग में जाने वाले। कौन सा सौदा मंजूर है देखिए। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, मनुष्य ने सारे दुनिया को प्राप्त किया और अपने आत्मा का नाश किया। उसके क्या लाभ? सारी दुनिया को प्राप्त किया, आत्मा का नाश। शरीर मट्टी का मट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा जिसका है उसके पास जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा पिता के हाथ में दे दिया। आप भी आपका आत्मा मरने से पहले यीशु के हाथ में दीजिए, पिता के हाथ में दीजिए। अगर आप मरने के पहले आपका आत्मा यीशु मसीह के हाथ में नहीं दोगे तो वो शैतान उस पर क्लेम करेगा। वो आत्मा पर शैतान क्लेम करेगा और शैतान के नरक दूत वो आत्मा को लेके जाएंगे आपके। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठोगे। जब भी मरोगे स्वर्गदूत आएंगे, आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। और मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे मित्रों कि परमेश्वर थट्टों में उड़ाए नहीं जाता। जो भी मनुष्य बोता है वही काटेगा। आइए हम दुआ करें। जो बीमार है उसके लिए हम दुआ करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु परेशानियों में हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, बच्चों के लग हैं, प्रभु दारू की लग है, और प्रभु बहुत से पति अपने पत्नी को छोड़कर प्रभु दूसरे औरत के साथ मज़े कर रहे हैं। प्रभु बहुत से अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया है, कर्ज में है, प्रभु परेशानियां में है, आंसू में है। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता, यीशु का नाम उनको सारी बातों से शिफा दे, मुक्ति दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। यीशु का नाम। मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन एक नाम है वो कुछ कर सकता है इनके लिए। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उस नाम के साथ उनको मैं भेंट देता हूँ प्रभु। यही नाम अगर विश्वास किया तो उनके लिए वो जीवन का पुनरुत्थान है। धन्यवाद देते हैं। अगर विश्वास नहीं करते हो तो मृत्यु के या दंड के पुनरुत्थान के लिए उठोगे। मे गॉड ब्लेस यू रिचली। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी।